कि तुहसे प्यार हम करीले कितना बताई का इंतजार हम करीले कितना बताई का। जैसे सागर में बा मोती जैसे सूरज में बा ज्योति जवन कहबू तौन क्रिया खई का कि प्यार बिना चैन कहाँ। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। कहे बाही अनैनन से नीर हो बलमुआ फौजी असीमा पे बाड़े कश्मीर हो भेजे हैं लिफाफा में अबीर हो बलमुआ हमार असीमा पे बाड़े कश्मीर हो। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना आउट। मेरे साथ बैठे जो युवा कलाकार हैं उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इन दिनों सभी इन्हें जानते हैं विनय तिवारी के नाम से। साथ ही साथ इनको सबसे बड़ा उपनाम मिल चुका है और वो है भाई साहब पवन सिंह 2 का। पावर स्टार पवन सिंह को तो आप जानते ही होंगे। पवन सिंह के गाने गा गा कर इन्होंने एक ऐसी पहचान बना ली है कि इन्हें अब चारों तरफ पवन सिंह 2 कहा जा रहा है। मेरे साथ विनय तिवारी जी हैं यानी कि पवन सिंह 2। इनसे बातचीत करेंगे कि भाई साहब कौन सा फॉर्मूला आजमा रहे हैं कि इतने ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं और चारों तरफ आप ही के जलवे चल रहे हैं। कैसे हैं विनय जी? मैं ठीक हूँ और आपको प्रणाम है और आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देखा था सुना था सबके प्रणाम बा। कौन सा फॉर्मूला आजमा रहे हैं कि चारों तरफ आप ही के जलवे चल रहे हैं भाई? ये तो माता रानी का आशीर्वाद है और आप सब जो दर्शक देखेला सुनेला वहाँ सबके प्यार है। पवन सिंह 2 जो नाम मिल गई बा विनय तिवारी के, पवन सिंह 2 नाम तो मिल गई बा लेकिन पवन सिंह 2 ही का है, कुछ और का है ना? अभी सब नाम जे दिले बा दर्शक जे सुनेला वहाँ सबके नाम दिया ला। अब वहाँ सबके पता हो कि पवन सिंह 2 के बाद काहे ना कुछ। विनय तिवारी के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि विनय तिवारी आखिर कहाँ के रहने वाले हैं। हम गोपालगंज जिला गांव कोयला देवा से हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि विनय तिवारी बिहार में ही शो करते हैं कि बाहर भी जाना चाहते हैं। बाहर भी जाना चाहता हूँ, बाहर भी करता हूँ जी। जो भी कलाकार वायरल होता है उसको उसके फेवरेट कलाकार या तो मिलते हैं या वो जाके मिलता है। पवन सिंह के लिए आपने इतने सारे गाने गाए, पवन सिंह को आइडियल मानते हैं। पवन सिंह से मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई है। क्या इच्छा है? इच्छा तो बहुत बा भैया से मिले के, लेकिन पता ना वो दिन कहिया आई। मतलब विनय तिवारी चाहते हैं कि पवन सिंह उन्हें बुला लें या खुद जाके मिलना भी चाहते हैं? जी जी जी। अगर पवन सिंह नहीं बुलाते हैं फिर भी, पवन सिंह अगर नहीं मिलते हैं फिर भी पवन सिंह के लिए ये प्यार कायम रहेगा? एकदम, जब तक देह में जान बा तब तक कायम रही। अच्छा, पवन सिंह के ही गाने क्यों गाते हैं? खेसारी लाल से क्या दिक्कत है? उनका भी मैं गाना गाता हूँ, लेकिन एगो चीज़ होला ना कि खाना का बनल बा तो हमारा ही फेवरेट है। बाकी तो खाना तो सब कुछ आदमी खाला, लेकिन एगो होला फेवरेट जो चाव से आदमी खाला, तो फेवरेट है पवन भैया। बचपन से ही पवन भैया के सुनत सुनत बड़ भई बानी हम। विनय तिवारी की उम्र क्या होगी? मेरा उम्र 18 साल है। 18 साल की उम्र है। 18 साल में आप सब देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि बेहतरीन गायकी करते हैं। बहुत सारे लोग किसी को देखकर गायक बन जाते हैं या बहुत सारे लोग अंदर से उनको लगता है कि मैं गायक बन सकता हूं। आपके साथ क्या हुआ था? मैं जब छोटा था तो हम अपने स्कूल बा एगो है लिटिल फ्लावर स्कूल जिसमें हम पढ़े जाई। अब सबसे पहले तो हम सरकारी स्कूल में पढ़त रही। तो जब यही में हमारा बड़ा शौक रहे गाना गावे के, मन में बड़ा एती होके कि 15 अगस्त के 26 जनवरी के हमके मौका मिली तो हमो गई थी। तो इनमें कुछ होके ना आई, जैसे होला ना कि कोनो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल में नहीं होता था। तो क्या करता है, मैं झंडा फहराया और जैसे जा रहा घर तो देखा कि हारमोनियम का मतलब साज बाज का आवाज़ कान में आई। हमारा तो मन रुकल ना, हम दौड़ल दौड़ल चल गए वो स्कूल में।
स्कूल में देखनी कि वो कार्यक्रम हो रहा बा तो स्कूल में से नाम कटवा के आ जबरदस्ती वो स्कूल में खाली गाना गावे खातिर नाम लिखवाई कि 2 लाइन पब्लिक के लिए हो जाए विनय जी। जी ज़रूर, मेरा फेवरेट सॉन्ग है कि तुझसे प्यार हम करीले कितना बताई का, इंतजार हम करीले कितना बताई का, जैसे सागर में बा मोती, जैसे सूरज में बा ज्योति, जैसे सागर में बा मोती, वैसे सूरज में बा ज्योति, जौन कहबू तौन क्रिया खई का, कि प्यार बिना चैन कहाँ, कि प्यार बिना चैन कहाँ। सैड सॉन्ग बड़ा गाते हैं, कहीं दिल टूटा तो नहीं है विनय तिवारी? नहीं भैया, ऐसा कोनो बात नहीं। विनय जी, बहुत सारे लोग किसी को देखकर गायक बन जाते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी उनकी गायकी चलते रहती है, हिट भी हो जाते हैं। आपने गायकी किसको देख करके सीखी थी? आपके जो संगीत के शिक्षक थे कौन थे? बचपन से पवन भैया के गाना सुनीला और यहाँ के गाना मतलब बाजे तो हम गावत 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 कुछ गावे लगने। जी। संगीत सिखाने वाले पहले गुरु कौन थे? संगीत सिखाने वाले पहले गुरु विद्यानंद उपाध्याय। बहुत सारे नए कलाकार हैं जो जब गाना किसी का सुन लेते हैं, गायक बनने का शौक हो जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनको खेसारी लाल और पवन सिंह बनना होता है। आपके साथ क्या हुआ? पढ़ाई जारी रखे या गायकी में पढ़ाई छोड़ दिए? मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। जी। यानी कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अच्छा कलाकार बनना है तो एजुकेशन भी जरूरी है। जी जी, बहुत ज़रूरी है। जो लोग पढ़ाई छोड़ के गायक बनने निकल जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? हम अब केकरा के समझावे वाला बानी, हम तो खुद ही छोट बानी, लेकिन दोनों काम ज़रूरी है। आप एक अच्छे गायक भी हैं तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई है तो सब चीज़ है। विनय तिवारी को क्या लगता है कि जितने भी आजकल गायक हैं, कोई साया लहंगा गा के हिट हो रहा है तो कोई ढोड़ी वाला गाना गा के हिट हो रहा है। आपको स्टेज शो से ही हिट होना है या आप भी भविष्य में लहंगा चोली ढोड़ी वाला गाना लेके आ रहे हैं पब्लिक के लिए? लहंगा चोली ढोड़ी वाला आज तक ले गवले नहीं किया ना कबो गायब। वादा कर रहे हैं पब्लिक से? वादा है ये, अगर वैसा गाना कभी चला गया तो ज़रूर आप खुद ही बोलिएगा, मुझे खुद आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं गाऊंगा। मैं ज़्यादातर मुझे फेवरेट होता है सैड सॉन्ग और लव सॉन्ग, यही मेरा फेवरेट है। लेकिन अगर इस तरह के गाने नहीं गाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई विनय तिवारी बहुत बड़े स्टार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आजकल यही गाने वाले बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाते हैं। कौन है सुपरस्टार जो ये सब गा के? कौन सुपरस्टार बन चुका है? आप नाम रखिए, मैं बताता हूँ। जितने भी लोग मिलियन व्यूज लेके आ रहे हैं अश्लील गीत गा करके, उनको लग रहा है कि हम सुपरस्टार हैं। आपके नज़र में क्या है? ये गलत बात है। ये गंदा गाना गा के कोई सुपरस्टार आज तक नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, लहंगा चोली और ढोड़ी वाला गाना नहीं गाएंगे तो डिम्पलवा और कजलवा वाला गाना आजकल बड़ा चल रहा है। लड़कियों के नाम से आप भी गाने बनाएंगे क्या भविष्य में? भैया ये सवाल में मत पूछिए हमसे, ये सब चीज़ से हमरा बहुत नफरत है। नहीं गाएंगे इस तरह के गाने? कभी नहीं, मैं सुनता भी नहीं हूँ ये गाना। पब्लिक से क्या कहेंगे, इस तरह के गानों का समर्थन करना चाहिए या नहीं? ये गलत बात है। अब मैं क्या समझा सकता हूँ, मैं तो खुद एक नादान बालक बनी। आप सब चीज़ सुने वाला बा वो बहुत होशियार बा। वहाँ लोग के हाथ में बा कि जेके चाहबो के हीरो बना देब, जेके चाहबो के जीरो बना देब, तो वहाँ सबके खुदे बुझात हो कि का अच्छा बा का गलत बा। बहुत सारे गायक हैं जिनको गायक के बाद अभिनेता बनना है। भोजपुरी में अक्सर ऐसा होता भी है। जो गायक है वही नायक है, भले एक्टिंग कहीं से सीखी हो या नहीं हो, उसे अभिनेता बनना है और बन भी जाता है। विनय तिवारी को गायक ही रहना है या अभिनेता बनना है? ये सब जो भगवान देख रहे हैं उनके हाथ में है। मौका मिला, अगर कोई चाहे कि हाँ विनय तिवारी पर हम पैसा लगाएंगे, हम प्रोड्यूसर बनेंगे और फिल्म बनाएंगे, विनय तिवारी मेरे हीरो होंगे, अभिनय करेंगे आगे? देखल जाए। पब्लिक अगर चाहे कि विनय तिवारी हीरो बन के आए, एक्टर बन के आए, तो गायक से नायक बनने की कोशिश करेंगे कि नहीं? पब्लिक जो चाहेगी वही करूँगा। आने वाले दिनों में क्या क्या करने जा रहे हैं विनय तिवारी पब्लिक के लिए? मैं तो हमारी कोशिश ये रहेला कि अच्छा गाना लेके आई, अच्छा गाना के प्यार दुलार मिले, लेकिन बहुत कमे मिलेला।
जब अच्छा गाना गावल जाला ना तो बहुत कमे आदमी जी बा अब आप सुन सकते हैं, पता ना अच्छा गाना गावे नहीं तो बहुत कम रिस्पॉन्स मिलेला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी श्रोता, जितने भी पब्लिक, जितने भी आपके चाहने वाले आपको देख सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये कहब कि मैं आपके हाथ में हूँ, आप अगर चाहें तो मुझे हीरो बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे हीरो बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विनय तिवारी जी, भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं। भले ही उम्र छोटी है, लेकिन भाई साहब बंदे का कद बड़ा हो चुका है, और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी गायकी के दम पे। गायकी में वो दम है जो दूसरों में देखने को नहीं मिल रहा है। उम्र छोटी है, काम बड़ा है, ऐसा तो आप सिर्फ सुनते होंगे, लेकिन आज आप देख ही लीजिए। अगर यकीन ना हो तो यूट्यूब पे विनय तिवारी स्टेज शो सर्च कर लीजिएगा, या फिर विनय तिवारी पवन सिंह 2 सर्च कर लीजिएगा। आपकी शंका भी दूर हो जाएगी और आपको एक बेहतरीन कलाकार से मुलाकात भी हो जाएगी। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और। तब तक के लिए इस कलाकार को प्यार देते रहिए, और ऐसे और भी कलाकार जो हैं उनको ऐसे ही समर्थन कीजिए, ताकि कलाकारी भी बढ़े और भोजपुरी भी आगे बढ़ती रहे। तो ऐसे कलाकारों को प्यार देते रहिए। अगली वीडियो में मिलवाते हैं किसी और से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।